नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मनोहर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। और ये फर्स्ट चैप्टर का ये रसायन विज्ञान का जो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है, उसी में मेरा सेकंड टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। तो आज इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीक़ा से सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यकीन हो जाएगा, थोड़े बस 2-4-10 मिनट के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको संतुलित बहुत ही आसान अभिक्रिया है। इसको संतुलित करने के पहले हम थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं। जैसे कि हमें काउंट करने आना चाहिए कि कितने परमाणुओं की संख्या है। जैसे मैं कहूँ यहाँ लिखा है NaCl, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें Na की संख्या कितनी है, तो बहुत आप आसानी से बता देंगे Na की संख्या कितनी है, 1 है। उस तरह मैं पूछो यहाँ Cl की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे सर 1 है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा आपसे कि आप NaCl में 2 से गुणा कर दिया। क्या किया मैंने? 2 से गुणा कर दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे Na की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे हाँ सर Na की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। मैं पूछूंगा यहाँ Cl की संख्या कितनी है, तो बच्चों Cl की संख्या भी 2 हो गई। ये जो आगे वाला 2 रहता है ये सबके लिए होता है, तो यहाँ पे Cl की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। एक तो ये तरीका हो गया गिनने का। दूसरा तरीका मान लीजिए कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट है तो यहाँ पे Na की संख्या बताइए कितना है। आप बताएंगे Na की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि 2 है। देखिए यहाँ पे Na के साथ क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा है। और C की संख्या कितनी है कार्बन की, बताएंगे 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग पुनः समझेंगे कि इसमें जब मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो इसमें परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए, अब देखिए इसी में हम लोग सपोज दैट मैंने 2 से गुणा कर दिया, Na2CO3। देखिए बच्चों, तो मैं कहूँगा कि यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि यहाँ सोडियम की संख्या, ये 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा सोडियम की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मैंने आपको पीछे बताया है कि जब यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तो सबके लिए हो जाएगा, तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है O3 और यहाँ पे 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 2 × 3, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब मुझे यकीन है कि ये आप अब परमाणुओं की संख्या गिनना सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अब इससे आपके पास समीकरण दिया, इसको कैसे संतुलित किया जाए। चला है, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे इसको कि H2 + O2 एरो H2O, इसको कैसे संतुलित किया जाएगा। तो देखो बच्चे, इसका सबसे पहला लॉजिक है कि इसको हम लोग बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी जब वन में गए थे, तो लक्ष्मण जी जब उनको ढूंढने गए तो क्या किए थे, सीता जी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दिए थे। उसी तरह आपको भी क्या करना है, एक लक्ष्मण रेखा खींचना है। देखिए कैसे खींचेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, पहले लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए। तो लक्ष्मण रेखा खींच दिया हमने, देखिए यहाँ पे। अब आप इसके अंदर कुछ भी नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, पहले तत्व हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तत्व। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उत्पाद। तो देखिए, चीज़ों को थोड़ा समझते चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और इसमें उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। इस चीज़ को हम समझ गए। दो है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना है, 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो बच्चों
यदि आपको ये कोष्टक नहीं लगाए होते तो आप क्या करते, आप लिखे थे H2 और यहाँ पे O2 कर देते, जो क्या था, गलत था। ऐसा आपको नहीं करना है। इसलिए हम पहले आपको क्या लगाए, बाउंड्री बनाए, लक्ष्मण रेखा खींचे हैं कि जो भी होगा इसके पहले होगा। तो देखिए इसके पहले ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया जाए, देखिए 2 से हम लोग यहाँ गुणा कर देते हैं उत्पाद में, तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी कितना है, 2 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन में 2 से गुणा हो गया है। तो देखिए हाइड्रोजन में 2 से गुणा किया तो कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया है। देख समझ गए मेरी बात। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा करें, नीचे लिख लेता हूँ रिएक्शन को एक बार पुनः, H2 प्लस O2, ये बना है हमारा H2O। तो देखिए मैंने कहा कि इसके पहले गुणा करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से गुणा किया। जब 2 से गुणा किया तो हमने देखा कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हाइड्रोजन को फिर संतुलित करने के लिए फिर अभिकारक में आएंगे। अभिकारक में किससे गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए यह समीकरण संतुलित हो गया। इधर भी किया, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चा नेक्स्ट कि H2 प्लस Cl2 बना के क्या बनाएगा। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बस 2 से गुणा कर दीजिए। अब सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब देखिए ये आया है आपका, अच्छा इसको सीखते हैं। आपका बिल्कुल NCERT का ही प्रश्न है ये, आपके एक बुक का। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ऐसा रिएक्शन आएगा संतुलित करने के लिए तो पहले क्या करना है, पहले लक्ष्मण रेखा खींचना है। तो चलिए ठीक, पहले लक्ष्मण रेखा खींचेंगे। तो देखिए पहले एग्जाम्पल को मैं लिखता हूँ, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। मेन बात है ना कि अक्षर बढ़िया रहेगा ना। हाँ ये क्या है, H2। तो पहले लक्ष्मण रेखा खींच ले भैया इन लोगों के लिए। ये देखिए अब जो भी करना है आपको इसके पहले ही करना है। जो इसे गुणा करिए, भाग करिए, घटाइए, जोड़िए, जो भी करना है क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप इसके पहले। अब देखिए पहले हम लोग इसको समझते हैं कि किसमें कितनी संख्या है। तो पहले लिखिए आप तत्व लिखिए, यहाँ पे लिखिए अभिकारक लिखिए। इसके बाद लिखिए उत्पाद। देखिए इधर Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखिए तो देखिए अभिकारकों में कितना है Fe, तो आप बताएंगे कि 1 है। क्या है, 1 है, ठीक। और इधर कितना Fe है, तो आप देख रहे हैं कि देखिए Fe3 इधर 3 है, ठीक है। अब बताइए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है तो 2 लिख लीजिए इधर। उधर हाइड्रोजन कितना है, इधर भी 2 है, ठीक है, 2 ही लिख लीजिए। ऑक्सीजन इधर कितना है, तो देख रहे हैं कि 1 है, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो देख रहे हैं कि 4 है। आप ऐसे एक आप सारणी बना लेंगे अपने समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किस में कमी बेसी हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है इसमें ऑक्सीजन पे। यहाँ पे ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है, 4 है। तो इसको संतुलित करने के लिए पहले हम लोग ऑक्सीजन ही को पहले संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए जब मुझे ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे है।
तो मुझे इधर तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे करना पड़ेगा। मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, इसके बाहर ही जो गुणा करेंगे। तो आप इसमें गुणा करिए 4 से। किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो ऑक्सीजन के पहले किससे गुणा कर दीजिए? 4 से। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन में यहाँ अभिकारक हमने किससे गुणा कर दिया? 4 से। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे 4 से गुणा किए तो हाइड्रोजन भी तो है इसके साथ, तो इसमें भी 4 से गुणा हो गया, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब देखिए उधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो उधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है, अरे 2 है, सॉरी, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो उधर भी संख्या 8 करने के लिए किससे गुणा करेंगे? तो आप बताएंगे कि सर 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए 4 से गुणा कर दीजिए इधर भी, तो इसकी भी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा, ये भी हाइड्रोजन भी 8 हो गया, अभिकारक में भी 8 हो गया, उत्पाद में भी 8 हो गया। ऑक्सीजन भी हमारा अभिकारक में 4 हो गया और उत्पाद में भी 4 हो गया। अब बचा अभिकारक में Fe। तो Fe देखिए इधर 3 है, तो इधर भी 3 से गुणा कर दीजिए। तो इधर भी 3 से हमने गुणा कर दिया। तो हमारा रिएक्शन बन के मिलेगा हमको, तो हमारा रिएक्शन बनेगा 3Fe प्लस 4H2O बनेगा हमारा ये Fe3O4 प्लस 4H2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा आ गया रिएक्शन। देखिए इसको एक आसान तरीके से मैं बताता हूँ आपको समझने के लिए, कि देखिए कई तरीके होते हैं रिएक्शन को संतुलित करने का। आप ध्यान से देखिए कि HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल है। तो अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे NO3 की संख्या कितनी है और यहाँ पे NO3 की संख्या कितनी है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे NO3 की संख्या कितनी है? 2 है, और इधर कितनी है? 1 है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे। तो जब इधर 2 है और इधर 1 है, तो सिंपल है कि इधर 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। आप बार बार इसे अभिकारक तत्व तो नहीं लिखेंगे। यदि आपको समझ में आ गया है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इधर नाइट्रेट 2 था तो हमने नाइट्रेट को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए, और कैल्शियम तो 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, कोई बात नहीं। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और प्लस 2 4 हो गया। तो इधर 4 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए आप, तो हाइड्रोजन हमारा संतुलित हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 से गुणा हुआ है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन में क्या हो गया? 2 से गुणा, तो वो भी स्वतः संतुलित हो गया। तो आप इसको एक लाइन में लिख भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान अभिक्रिया है। समझ, एक बार आपको समझ में आ गई तो बहुत ही आसान है। और नहीं तो फिर इसको आप सिंपल लिख भी सकते थे पहले, कि पहले तत्व लिखेंगे, फिर अभिकारक लिखेंगे, फिर उत्पाद लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सोडियम सल्फेट है, जल है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पहले आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए ये भी सिंपल ही है। अब देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, पहले तत्व लिख लीजिए, तत्व हमने लिख लिया। फिर हम अभिकारक लिख लीजिए, अभिकारक। फिर उसके बाद उत्पाद लिख लीजिए। अब देखिए इधर कितना Na है, फिर क्या है? ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। ये देखिए सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। फिर देखिए सल्फर भी है भाई, और भी कुछ है? सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इधर क्या है? सल्फर है। ठीक, अब समझिए।
देखिए अभिकारकों की संख्या गिनी, इधर कितना है सोडियम, तो 1 है, उधर सोडियम कितना है, नहीं पहले इधर गिन लीजिए, सोडियम कितना इधर, तो 1 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखिए 1 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है 4 ऑक्सीजन, तो कितना मिल जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। सल्फर कितना है, तो सल्फर कितना है 1 है, तो सल्फर के लिए हमने 1 लिख दिया। अब चलते हैं हम लोग उत्पाद में। उत्पाद में देखिए सोडियम कितना है, तो सोडियम 2 है, ओके। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 4 यहाँ पे है, 1 वहाँ पे है, 5 है, एक जल के साथ है। और हाइड्रोजन गिन लीजिए, हाइड्रोजन ओनली 2 है। सल्फर भी हमारा कितना है 1 है। अब देख लीजिए ये तो हमारा संतुलित है, ठीक, ये भी संतुलित है, सल्फर भी हमारा संतुलित है, ओके। अब बच गया है सोडियम और क्या बच गया है हाइड्रोजन। तो देखिए पहले सोडियम को संतुलित करिए। तो सोडियम को संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे, सोडियम को संतुलित करके LHS में सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, और 2 से गुणा कर दीजिए, कितना कम है 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा क्या हो गया, इधर 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो इसकी भी संख्या कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, ओके। और उसके साथ ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद से देखिए गिनिए, सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, सोडियम इधर भी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब जब हम यहाँ 2 से गुणा किए हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। सल्फेट देखिए हमारा 1 तो सल्फेट है, सल्फेट भी हमारा 1 तो है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए। अब इसी को गिन लीजिए कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और देखिए 2 ऑक्सीजन भी है, और यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन है, यानी कि मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ओके। और देखिए जब हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया बच्चों, तो यहाँ पे सोडियम तो 2 हुआ ही, हमारा ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो जब ये 2 से गुणा किए हम लोग, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। तो यदि हम लोग यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए यहाँ पे, तो हमारा हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, इसको तुक्का विधि कहते हैं। आप इसी तरह मतलब अपने क्षमता लगा के देख सकते हैं कि कहाँ पे किससे गुणा करना है, और इसके अंदर कहीं गुणा आपको नहीं करना है, बस इसके बाहर ही जो गुणा कर सकते हैं आप। तो अब देखेंगे कि यह समीकरण संतुलित हो गया। तो बच्चों इसको लिख देता हूँ नीचे, 2NaOH प्लस H2SO4, ये बनेगा Na2SO4 और प्लस 2H2O, ये बनेगा 2H2O। चलिए हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट हमको अभिक्रिया संतुलित करना है, जिसमें क्या है NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgClNO3। तो देखिए इसको ऐसे गिन लेते हैं हम लोग। ये सोडियम क्लोराइड है, AgNO3 है, हमारा बन रहा है AgCl प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो इसको संतुलित करिए, देखिए तो गिनिए, सोडियम की संख्या यहाँ पे कितना है 1 है, इधर सोडियम कितना है 1 है, NO3 यहाँ पे कितना है 1 है। देखिए सोडियम की संख्या कितनी है 1 है, इधर भी सोडियम कितना है 1 है। अब देखिए NO3 यहाँ पे कितना है NO3, यहाँ पे देखिए NO3, तो कहेंगे कि NO3 भी वहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी NO3 1 है, ठीक। और Ag भी कितना है 1 है, इधर भी Ag भी क्या है 1 है। Cl देख लीजिए, Cl भी कितना है 1 ही है, यहाँ पर भी Cl कितना है 1 ही है। तो आप देख सकते हैं कि यह समीकरण स्वतः संतुलित समीकरण है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए नया रिएक्शन आ गया, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 बना है बेरियम सल्फेट प्लस HCl।
तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है। ठीक है भाई, बेरियम हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी बेरियम हमारा कितना है 1 है। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, यहाँ पे क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं, और यहाँ पे कितने HCl 1 परमाणु, बस यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, सिंपल। ये समीकरण आपका स्वतः संतुलित हो गया 2 से गुणा करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग अब चर्चा करेंगे कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये देखिए आपको शब्द समीकरण दिया है, और शब्द समीकरण को अब सूत्र में लिखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इसको सीखने के पहले बच्चों कुछ हम लोग पीछे चलते हैं। क्लास 9th में अपने रावड़ी राठौर मूवी देखे होंगे, उस हिसाब से हम लोग पीछे चलेंगे और पहले देखते हैं इसके कुछ 9th के कुछ टर्म। ये हम लोग आ गए क्लास 9th में, और क्लास 9th में तो हम लोग पढ़े नहीं थे, लेकिन अब हम लोग यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपको दिया है 3.6 में कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन, जिसमें से क्या है, ये सोडियम है। आपको याद ही करना पड़ेगा कि सोडियम का कितना होता है Na+1, पोटेशियम का कितना होता है K+1, सिल्वर का कितना होगा Ag+1, कापर का हो जाएगा, कापर फर्स्ट का, इसको क्यूपरस कहा जाता है Cu+1। उसके बाद मैग्नीशियम का होता है Mg+2, कैल्शियम का होता है Ca+2, जिंक का होता है Zn+2, आयरन सेकेंड का होता है फेरस Fe+2, इसको हम लोग फेरस भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फेरस। आयरन सेकेंड को फेरस, कापर को क्यूप्रिक भी बोला जाता है, कापर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूप्रिक, ये Cu+2। एल्युमिनियम का होता है Al+3, आयरन को थर्ड को हम लोग फेरिक भी बोलते हैं, फेरिक, फेरिक आयरन को ये थर्ड होता है Fe+3। इस तरह कुछ आधात्विक तत्व भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है तो H+ है, हाइड्राइड है तो H- है, क्लोराइड का क्या होता है Cl- होता है, ब्रोमाइड का Br- होता है, आयोडाइड का I- होता है, ऑक्साइड का O-2 होता है, सल्फाइड का H2S-2 होता है। देखिए सल्फाइड और सल्फाइड, इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, बस एक अक्षर, यहाँ पे क्या है डॉ है, यहाँ पे क्या है टॉ है। तो एक बात को समझिए, यहाँ पे टॉ है तो SO3-2 है, और यहाँ पे डॉ है तो S-2 है। अभी बच्चों को बहुत, अभी तो मैं तुरंत पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे, तो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो बना है ना जैसे डॉ की तरफ, तो याद रखिए यहाँ पे एक डॉ है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा यस होगा। और देखिए इसका भी -2 चार्ज है, इसका भी -2 चार्ज है, चार्ज में कोई लफड़ा नहीं है। और यहाँ पे क्या है टॉ है, तो टॉ से क्या याद रखेंगे, ट्राई याद रखेंगे। ठीक है, ट्राई। अब आपको थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा SO3 -2, और डॉ रहेगा तो केवल यस -2। और देख लीजिए नाइट्राइड का N-3 होता है, अमोनियम का होता है NH4+1, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-1, नाइट्रेट का होता है NO3-1। ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका सूत्र होता है HCO3-1। कार्बोनेट का होता है CO3-2, सल्फाइड का मैंने बताया SO3-2 होता है, सल्फेट का SO4-2 होता है, और फास्फेट का होता है PO4-3। ये आप पिछले क्लास में आप पढ़ के आए हुए हैं। और मैं इसकी सहायता से आपको शब्द समीकरण से सूत्र में बदलना सिखाऊंगा कि कैसे रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं लेता हूं कि जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखा जाएगा। आपको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आपको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए बच्चों, इसके लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम लोग प्लस वाले को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग माइनस वाले को लिखते हैं। तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा H, और क्लोराइड का होता है Cl, इसकी वैलेंसी होती है 1। प्लस वाले को पहले लिखा जाएगा, माइनस वाले को बाद में लिखा जाएगा। और Cl का होता है भी, इसका भी 1 होता है, तो इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है। तो सूत्र बनेगा H1 और Cl1। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो सूत्र बन जाएगा HCl।
चलिए कुछ एग्जाम्पल और हम लोग समझते हैं। इसके बाद से हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड को भी समझ लीजिए। तो हाइड्रोजन का हमने बताया ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो पहले नंबर पर आएगा वो प्लस वाला आएगा, बाद वाला कौन सा आएगा? माइनस वाला। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए H लिख लीजिए। सल्फाइड मैंने बताया कि डॉ जैसा रहेगा तो यस बनाएंगे। इसकी चार्ज कितना? तो 2। इसका चार्ज कितना? 1। अब देखिए मैंने बताया कि इनके घर जाएंगे और ये इनके घर जाएंगे, तो बन जाएगा सूत्र हमारा, सूत्र बन जाएगा H2S। ये आपका सूत्र बनेगा। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे फिर हमको लिखना पड़ेगा H2S। ओके, ये भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए तो एल्युमिनियम का क्या होगा सूत्र? Al होगा। इसकी वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है। ऑक्साइड का O होता है, इसकी वैलेंसी कितना होती है? 2 होती है। इसके बाद ये जाएंगे इनके यहाँ, ये अपोजिट ट्रांसफ़र करते हैं। जो इसका रहेगा वो ले लेगा और उसका ये ले लेगा। इन लोग की हम लोग शादी कराते हैं, तो ये हो जाएगा Al2, अब बनेगा O3। देखिए कितना आसान है बच्चा रासायनिक सूत्र बनाना। एल्युमिनियम में हमने क्या किया? 2 से गुणा कर दिया और ऑक्सीजन में 3 से गुणा कर दिया। आइए एक आध और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। अब लिखते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए सोडियम का कितना होता है? आपको पता है कि ये सोडियम Na होता है, इसकी वैलेंसी +1 होती है। और नाइट्रेट का कितना होता है? NO3 होता है, इसका भी 1 होता है। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बताया है कि इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो एक है तो एक को लिखा नहीं जाता है। आप इसको सिंपल लिख सकते हैं NaNO3। तो ये सोडियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? आपका सूत्र बन जाएगा। नेक्स्ट समझ लीजिए कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्या बना लिखेंगे हम लोग? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को कैसे लिखेंगे? तो देखिए कैल्शियम का चार्ज कितना है? इस कैल्शियम का सूत्र Ca, इससे बैलेंसी होती है 2, और हाइड्रॉक्साइड का OH, ऐसा कितना होगा? 1। प्यारे बच्चों, आप एक बार वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको बनाइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को रोक लिए होंगे और इसको बनाए होंगे। और उसके बाद देखिए आपने कहाँ गलती किया होगा, मैं उसको भी बता रहा हूं आपको। देखो बच्चों, ये जाएगा इनके यहाँ, मैंने बताया, और ये कहाँ जाएगा? इनके यहाँ। तो ये आप लिखे होंगे कि CaOH2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यही लिखे होंगे, जो बिल्कुल गलत है। ये गलत है, तो क्या सही है? तो सही देख लीजिए क्या है। देखिए सही क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी। यहाँ पे 2 है, 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु हैं, तो इसके लिए आपको एक कोष्टक लगाना पड़ेगा। तो सूत्र बन जाएगा CaOH
यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस इसको पढ़ते हैं। ये आपका क्या है, सही है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। इसके बाद से नेक्स्ट देख लीजिए आप, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम का होता है Na, इसका होता है 1, और कार्बोनेट का होता है CO3, और इसका होता है चार्ज 2 होता है। अब देखिए ये जाएंगे इनके यहाँ और ये जाएंगे इनके यहाँ, तो बनेगा सूत्र Na2CO3, ये इसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 से गुणा करना था, इसलिए मैंने कोष्टक नहीं लगाया। नेक्स्ट देख लेंगे, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। देखिए बच्चे, तो अमोनियम का सूत्र होता है NH4, और सल्फेट का होता है SO4। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। ये देखिए इनके यहाँ जाएगा ये, और ये इनके यहाँ जाएगा, तो बनेगा NH4 का होल ट्वाइस, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन भी, तो यहाँ पे आपको 2 से कोष्टक लगा गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा SO4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रासायनिक समीकरण बनाना सीख चुके होंगे। 1-2 और देख लेते हैं हम लोग। एक और देखते हैं हम लोग, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, क्लोराइड। ठीक, देखिए कैल्शियम का क्या होता है, Ca है, और क्लोराइड का भी Cl होता है। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है। तो वही तरीका है, ये इनके यहाँ चले भेज दीजिए और इनके यहाँ भेज दीजिए, तो सूत्र हो जाएगा CaCl2, क्योंकि 1 से गुणा करते हैं तो लिखा नहीं जाता है, और Cl2 में 2 से गुणा करते हैं तो ये एक ही परमाणु है, तो यहाँ कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है, CaCl2 बन जाएगा आपका। एक और देखते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ध्यान से इसको भी, कैल्शियम का क्या हो जाएगा Ca, और कार्बोनेट का हो जाएगा CO3। देखिए इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है, तो जब ये कटने लायक रहेगा तो इसको कटा देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जब सेम रहेगा तो कट जाएगा, चाहे 2 रहेगा या 4 रहेगा तो भी कटाएंगे, तो 2 संबंध 1 हो जाएगा। चाहे अब इसको देखिए, नहीं मान लीजिए कि सपोर्ट डेट यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 रहता, तो कटाएंगे 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, तो 1 संबंध 2 में आ जाता। तो जैसे कटने लायक रहेगा तो आप कटाएंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3। चलिए हम लोग अपने चलते हैं, अब अभिक्रिया को कैसे संतुलित करके सीखेंगे। शब्द समीकरण में हम लोग चलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब हमारा आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे इसको करना है संतुलित। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखेंगे, तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, और ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, अभी मैंने बताया है CaCO3, अब प्लस जल बनेगा। तो अब देख लीजिए समीकरण को, अब गिन लीजिए भाई कितने हैं। याद है कि हाइड्रोजन कैल्शियम कितना है, 1 है, इधर भी कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक, अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1 है, कार्बन भी यहाँ पे कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन को गिन लीजिए, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 4 है। ठीक,
हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। ये समीकरण संतुलित है, इसमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका आवश्यक है जिंक। तो देखिए जिंक का सूत्र होता है Zn और प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, क्योंकि Ag पे चार्ज कितना तो बताएंगे कि 1, NO3 पे चार्ज कितना तो इस पर भी 1, तो 1 हो जाएगा दोनों का। और फिर जिंक नाइट्रेट तो Zn का होता है 2 और नाइट्रेट का होता है 1, तो बनेगा NO3 के पावर इधर लग जाएगा 2 और प्लस सिल्वर, तो सिल्वर को लिख लीजिए यहाँ पे Ag। तो जिंक का हो गया Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और जिंक नाइट्रेट का हो गया ZnNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर। और देखिए बच्चों बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे NO3 कितनी बार आया है, आप बताइए। आप कहेंगे सर NO3 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। तो NO3 2 बार आया है तो यहाँ पे भी आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अंदर कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, तो 2 से गुणा कर दिया। तो जब 2 से गुणा किया तो हमारा Ag भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो Ag को संतुलित करने के लिए इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए बच्चों Zn हमारा 1 है, Zn हमारा 1 है, यह भी समीकरण हमारा संतुलित हो गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब देखिए एल्युमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम का सूत्र होता है Al, कॉपर क्लोराइड का सूत्र होगा CuCl2 हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3 और प्लस कॉपर। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं हम लोग कैसे। देखिए शब्द समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण में लिख लिए हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 6 होगा। ठीक है भैया 6 होगा। तो अब देखो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा कर दो। और यहाँ पे भी 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दीजिए भैया। अब देखिए क्लोरीन तो संतुलित हो गया LHS में भी और RHS में भी। अब एल्युमिनियम देखें यहाँ 2 से गुणा किया तो एल्युमिनियम इधर 2 हो गया है। लीजिए भैया LHS में भी 2 से गुणा कर दीजिए, ये भी 2 हो जाए। अब देखिए अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये कॉपर भैया बचे हुए हैं। कॉपर इधर कितना है, तो बोलेंगे सर जी इधर तो कॉपर 3 है, उधर कितना है, तो उधर भी 1 है। लीजिए इनको भी दे दीजिए 3 ठो, तो कॉपर कितना हो गया, 3। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। ये अनुमान विधि है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। आप अनुमान लगाइए कि किधर कितना घट बढ़ रहा है और अपने हिसाब से गुणा करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सीख चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे बेरियम क्लोराइड और प्लस पोटेशियम सल्फेट, या बेरियम सल्फेट है या पोटेशियम क्लोराइड है। तो देखिए सूत्र बनाना एक बार और पुनः सिखा देता हूँ आपको। देखिए बेरियम क्लोराइड, देखिए बेरियम क्लोराइड, देखो बच्चों बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, ये होता है Ba। बेरियम का क्या होता है, Ba। एक फिर तू तीरे गुना का क्या समझा के सूत्र वाले लिखा था। देखिए बच्चों ये बेरियम है, ये Cl है। तो बेरियम का 2 होता है, Cl का 1 होता है। तो ये इनको घर जाएगा, ये इनके घर जाएगा, तो बन जाएगा BaCl2। मैंने कहा है ना कि ये Cl एक ही है। इस तरह पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम का क्या होता है, K होता है, और सल्फेट का होता है SO4 होता है। इनका होता है 1, इसका होता है 2। ये इनके घर जाएंगे, इनके घर जाएंगे, तो बन जाएगा K2SO4। क्या दिक्कत है। अब आ जाइए बेरियम सल्फेट का। देखिए तो Ba है, ये सल्फेट है, तो बेरियम का 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है। 2 से 2 कटा दीजिए तो बन जाएगा BaSO4। अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड का देख लीजिए एक बार, उनका भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पोटेशियम का K होता है, Cl का भी, क्लोराइड का Cl होता है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये हो जाएगा KCl बन जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख चुके हैं। अब इसको यहाँ पे पहुँचा दीजिए। बेरियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। आप प्लस पोटेशियम सल्फेट के देखिए यहाँ लिखे हैं K2SO4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इधर देख लो बेरियम सल्फेट का,
ये हो जाएगा BaSO4, क्या हो जाएगा BaSO4, अब प्लस पोटेशियम क्लोराइड का हो जाएगा KCl। अब देखो बच्चों, अब तो नहीं, इनको हटा लेने दो पहले। अब आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं इधर, हाँ आइए, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, बेरियम क्लोराइड है, ये K2SO4 है, ये बेरियम सल्फेट है, ये KCl है। तो देखिए पहले सल्फेट को ही देख लीजिए, सल्फेट किधर एक है, इधर भी सल्फेट एक है, बहुत अच्छा। बेरियम इधर एक है, बेरियम इधर भी एक है, और अच्छा। अब देखिए K यहाँ पे 2 ठो है, Cl2 यहाँ पे, Cl भी 2 है, तो भैया 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए और कुछ मत करिए, ठीक है। तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रासायनिक समीकरण संतुलित करने का तरीका बेहद समझ में आया होगा, और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और धन्यवाद।